अरे दीदी, आप बैठ कैसे गई? बताओ भला, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलिए उठिए, सारे घर में झाड़ू पोछा लगाइए। सोना ने जैसे ही देखा कि उसकी ननद रूपा अपने माँ माला जी और बगल की काकी जी के साथ बैठ बातें करने में बिजी है, तो तुरंत ही सोना किचन से भागती हुई आई और माला जी और काकी जी के सामने ही रूपा को बोलने लगी। सोना को अपनी ननद से ऐसी कड़वी बातें करते देख माला जी के साथ साथ काकी जी भी हैरान थी। वो हैरानी से सोना को देखने लगी। बेटी की ऐसी बेइज्जती देख माला जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। अभी वो कुछ बोलती इससे पहले ही काकी जी बोल पड़ी। अरे बहू, ये कैसे बातें कर रही हो तुम? अपनी ननद से? ससुराल से आई है वो भी ऐसी हालत में। तुम्हें उसकी सेवा करनी चाहिए और तुम उसे घर के काम करवा रही हो। अरे फिर क्या फ़ायदा मायके आने का? इससे अच्छा तो वो अपने ससुराल में ही रह जाती। काकी जी ने तो माला जी के मन की बात कह दी। काकी जी की बातें सुन सोना ने कहा, नहीं नहीं काकी जी, आप समझी नहीं। शायद आप मुझे गलत समझ रही है, लेकिन माँ जी से पूछिए। मैं अपनी ननद के साथ कोई अत्याचार नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उनकी भलाई के लिए कह रही हूँ। पूछ लीजिए माँ जी से। माँ जी की ओर इशारा करते हुए सोना ने कहा, मुझसे मुझसे क्या पूछना है? मैंने क्या कहा है? बहू का इशारा अपनी ओर देख बोल पड़ी माँ जी। अरे माँ जी, आप भी कितनी जल्दी भूल जाती है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। मैं बताती हूँ आपको। असल में क्या है ना काकी जी, जब दीदी की प्रेगनेंसी को 5 महीने पूरे हुए तो उनकी सास ने दीदी को ये कहते हुए मायके भेजा कि तुम अपने मायके चली जाओ। तुम्हारी माँ को ऐसी हालत की जानकारी है। उन्होंने अपनी बहू को अकेले अपने दम पर संभाला था। क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, ऐसी हालत में उन्हें सब कुछ अच्छी तरह से पता होता है। तभी तो बहू की नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बस इसलिए दीदी की सास भी चाहती है कि दीदी का ऑपरेशन ना करना पड़े, उनका भी बच्चा नॉर्मल हो जाए। इसलिए तो उन्होंने दीदी को मायके भेजा है। लेकिन माँ जी तो बिल्कुल दीदी के ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इन्हें बस अपने साथ बैठा बैठा कर यह वह दिन भर के गप्पे लगाती रहती है। बताओ, अगर कल को ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास की कितनी कहानी सुनने को मिलेगी हमें। अब दीदी के मायके की इज्जत तो मुझे ही बचानी पड़ेगी ना। आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैं इस घर की बेइज्जती होते हुए कैसे देख सकती हूँ? भगवान ना करे अगर कल को दीदी का ऑपरेशन हो गया तो उनकी सास तो पूरी जिंदगी ताना मारेगी ना कि जिस डर से भेजा था वही हुआ। सोना की बातें सुन माला जी चिढ़ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे बहू बस कर, बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। भगवान हो तुम, जो लिखा होगा होकर रहेगा। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होगा। अगर ऑपरेशन लिखा है तो ऑपरेशन ही होगा। तुम रोक नहीं सकती। बिल्कुल रोक सकती हूँ माँ जी, बिल्कुल रोक सकती हूँ। इसलिए तो कह रही ना। फिर बोल गई ना आप। बड़ी ही मासूम बनते हुए बोली सोना। माँ जी, आपको याद है जब मेरा चौथा महीना ही लगा था तब से आप मेरे साथ कितनी मेहनत की थी? आपको पता है काकी जी? अब काकी जी से बोल पड़ी सोना। माँ जी मुझे पूरे दिन में बस आधे घंटे के लिए आराम करने देती थी। सुबह से लेकर रात तक वो मेरे साथ लगातार खड़ी रहती थी। घर के सारे काम करवाती थी, जिससे मेरे नसें और मेरा बदन लचीला बना रहे। झुककर झाड़ू लगाती थी, झुककर पोछा लगाती थी। दिन में 2-2 बार सीढ़ियाँ साफ करवाती थी। यहाँ तक कि बर्तन भी किचन के सिंक में नहीं धोने देती। सारे बर्तन लेकर मैं नीचे बैठकर धोती थी, जबकि उस समय बैठने में भी दिक्कत होती थी। टांगों में सूजन हो जाती थी। इतना बड़ा पेट निकलने की वजह से जमीन पर बैठना मुश्किल था। लेकिन माँ जी का कहना था कि नीचे उठने बैठने से बच्चेदानी की हड्डियाँ टाइट नहीं होती है, बच्चेदानी का मुंह खुलने में आसानी होती है। जबकि उस समय डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा था। फिर भी माँ जी ने डॉक्टर की एक बात नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा ट्रीटमेंट में अपने हिसाब से किया था। यहाँ तक कि माँ जी, आपको याद है एक बार मुझे कितनी बुरी तरह से बुखार हो गया था। बदन दर्द से मेरा बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा था। खाने पीने की बात तो बहुत दूर की थी। आपने मुझे बीमारी में भी आराम नहीं करने दिया, ये कहते हुए
कि एक दिन का आराम हराम हो जाएगा तो पेट काटना पड़ जाएगा। दवाई खिला खिला कर भी आपने मुझे चलाया है। आपकी ही देन से तो मेरा नॉर्मल बच्चा हुआ है। फिर भला मैं वही सब कुछ दीदी से करवा कर उनका बच्चा क्यों नहीं नॉर्मल करवा सकती? है कि नहीं काकी जी? हाँ बहू, फिर तो सही है। तब तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तुम अपने सास का ही तरीका अपना रही हो ननद के लिए, तो फिर क्या ही कर सकते हैं। अब क्या है ना कि माला माँ है, बेटी से काम करवाने में संकोच कर रही होगी, इसलिए तुम इस समय बिल्कुल संकोच मत करना। इस समय तुम्हें पूरी तरह से रूपा की नॉर्मल डिलीवरी पर ध्यान देना है। यह तो काकी जी ने और भी आग में घी लगाने का काम कर दिया। काकी जी की बात सुन सोना मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल काकी जी, तभी तो किचन से भाग कर आई। चलिए दीदी उठिए, जल्दी करिए, जल्दी से आप घर की साफ सफाई कर लीजिए, फिर आपको खाने का टाइम भी हो रहा है। भाभी की बात सुन रूपा मुंह बनाते हुए माला जी का मुंह देखने लगी। अब माला जी भला काकी जी के सामने क्या ही बोले। आखिरकार रूपा को मन मार कर रह जाना पड़ा। पूरे घर की साफ सफाई करनी ही पड़ी। जिस काम के डर से वो सास को इतनी पट्टी पड़ाकर मैके आई थी, वही सारा काम उसे यहाँ भी करना पड़ रहा। फिर क्या फायदा ऐसे मायके आने से? लेकिन बेचारी मजबूर थी। मजबूरी में उसने पूरे घर की साफ सफाई की। इधर काकी जी के जाने के बाद माला जी गुस्से में भागती हुई सोना के पास आई और लगभग चीखते हुए बोली, बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी से घर की साफ सफाई करवाई? तुम्हारे होते हुए मेरी बेटी इस घर के काम करेगी, वो भी ऐसी हालत में? शर्म नहीं आई तुम्हें? ससुराल से आई ननद से ऐसे काम करवाते हुए? सास का गुस्सा देख सोना डर गई, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालते हुए बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, अरे माँ जी, अब इसमें मैंने क्या गलती कर दी? मैंने तो दीदी की भलाई के लिए ही बोल रही हूँ। मैं तो वही सब कुछ कर रही ना जो आपने मेरे साथ किया था। दीदी की नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो उनके लिए ही अच्छा होगा ना। और वैसे भी उनकी सास ने मुझे स्पेशल बोला था उनकी देखभाल करने के लिए, इसलिए कर रही हूँ ना। कहिए तो मैं उनकी सास को मना कर दूँ फ़ोन करके कि मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी, ताकि कल को अगर कोई बात हो जाए तो आप उन्हें जवाब दे सके। रुकिए, मैं अभी फ़ोन करके मना कर देती हूँ, मुझे क्या पड़ी है फालतू में पागल बनने की। कहते हुए सोना ने अपना फ़ोन उठाया और रूपा की सास को फ़ोन लगाने लगी। अब माला जी घबरा गई। अगर बात बेटी की सास तक पहुँच गई तो कहीं बवाल ना हो जाए, वो बेटी को वापस ना बुला ले। इसलिए तुरंत ही फ़ोन छीनते हुए उन्होंने कहा, बस करो बहू, ठीक है, तुम ध्यान दो रूपा का, लेकिन ऐसा भी नहीं उसके साथ तुम भी लगी रहो। काम करवाने का तरीका होता है, नौकरानी मत बना के रखो। भूलो मत वो तुम्हारी ननद है। मैं कहाँ भूल रही माँ जी, ननद है तभी तो फिक्र है। और ये एक सोना को बढ़िया बहाना मिल गया था। बात बात पर रूपा की सास को फ़ोन लगाने लगती, जिससे माला जी भी डर जाती। माला जी वैसे बेटी के खाने पीने का खुद ध्यान रखती थी, बहू के चलते बस थोड़ी मजबूर थी। नहीं तो उनका बस चले तो रूपा को वो बेड से नीचे ही ना उतरने दे। माला जी सोना की चोरी से रूपा को रोज भर भर के मेवे खिलाती थी ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। एक दिन ऐसे ही वो रूपा को अपने कमरे में बैठाकर अलमारी में से मेवे निकालकर जैसे ही रूपा को पकड़ाते हुए बोली, ले बेटा, जल्दी जल्दी खा ले, इससे पहले बहू देख ले। हर चीज में नजर लगा के रखा है उसने। बताओ, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो कहाँ से बच्चा पैदा करोगी? कहते हुए जैसे ही माला जी रूपा को मेवा देती है, तब तक सोना भी वहां पहुंच गई और रूपा के हाथ से मेवे लेते हुए बोली, अरे माँ जी, ये क्या कर रही है आप? आप सच में बहुत भुलक्कड़ है। फिर से भूल गई ना कि मेवा मिश्री खाने से चर्बी बढ़ेगी? आपने ही तो बोला था ना मुझे, जब मेरे मायके से मेवा आया था, मेरी माँ ने भेजा था, आपने कैसे सारा मेवा मुझसे ले लिया, ये कहते हुए कि ऐसे में ज़्यादा चिकना नहीं खाते हैं, शरीर की चर्बी बढ़ेगी। फिर आप दीदी को कैसे खिला सकती है भला बताइए?
मेरी सारी मेहनत पर आप पानी फेर देंगी? लाइए, ये सारा मेवा मुझे दीजिए। इतना सुनते ही माला जी भड़क गई। बहू, आजकल तुम्हारा दिमाग बहुत चल रहा है, मैं देख रही हूँ। कुछ दिनों से बिल्कुल तुम्हें सास नाम का डर नहीं रह गया है। छोटी छोटी बात लेकर तुम मेरे सर पर चढ़ के आ रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ से मेवे छीनने की? तो ठीक है माँ जी, मुझे क्या करना है, मैं तो जा रही। अभी दीदी की सास को फोन करके बोल देती हूँ कि वो दीदी को बुला ले। आप जानबूझकर ऑपरेशन का नौबत बना रही है। बहू की धमकी सुनकर फिर से माला जी डर गई और तुरंत ही नॉर्मल होते हुए बोली, अरे बहू, मेरी बात सुन। ऐसे किसी के हाथ से कुछ छीनते नहीं हैं। एक दिन खा लेगी तो उससे कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता माँ जी? एक दिन आराम करने से 1 महीने की मेहनत बेकार हो जाती है। एक दिन मेवा मिश्री खा लेने से शरीर में बहुत ताकत आ जाती है। ये सब तो आपने ही बोला था ना मेरे लिए। मैं तो आपके भूलने से परेशान हो गई हूँ। दीदी को कोई भी मेवा मिश्री नहीं मिलेगा, कोई भी आराम नहीं मिलेगा। एक दिन में बस आधा घंटा सोना है। इसके बाद उन्हें लगातार चलना है, काम करना है। रोज सुबह छत पर जाकर सारे कपड़े धूप में डालकर सुखाने हैं और फिर शाम को याद से उसे लेकर आना है। झाड़ू पोछा करना है, सीढ़ियों की 2-2 बार सफाई करनी है। ये काम तो रोज का है और इस समय दीदी को अपनी जबान पर भी कंट्रोल करना होगा। ठीक है ना दीदी? सोना ने रूपा से बोला। ठीक है भाभी, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कम से कम खाने में तो कुछ ढंग का दिया करो। मत दो मेवा मिश्री, कम से कम कुछ अच्छा चटक सा बना दो। आज एक काम करो, बेसन की सब्जी बना दो। मेरा कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा है। बेसन की सब्जी? जी। हे राम, आपको पता है इसमें कितना तेल मसाला लगता है, जो पेट में जाकर गैस बनाएगा। आपको परेशानी होगी, बच्चे को परेशानी होगी। बिल्कुल नहीं दीदी, माँ जी ने मुझे पूरे महीने दाल चावल रोटी सब्जी ही खिलाई है। शुद्ध सात्विक भोजन करने से बच्चे के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। इसलिए अभी बेसन की सब्जी भूल ही जाइए। सोना की बात सुन रूपा अपनी माँ का मुंह देखने लगती है। बेटी की हालत माला जी के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। सोना ने तो उन्हें कुछ खाने के लिए भी तरसा दिया था। अब माला जी सब समझ गई थी कि हो ना हो बेटी का ध्यान रखने के बहाने बहू मुझसे गिन गिन कर बदला ले रही है। ये जानबूझकर वही सब कर रही है जो मैंने इसके साथ किया था। मेरी गलती की सजा ये मेरी बेटी को दे रही है। अगर कुछ कहो तो तुरंत बेटी की सास को फोन लगाने के लिए तैयार है। सोना को रोकने के लिए अब बस माला जी के पास एक ही रास्ता समझ में आया। कुछ सोचते हुए उन्होंने सोना से कहा, बहू देख, मुझे अच्छे से पता है जो तू रूपा का इतना ध्यान रख रही है, क्यों रख रही है। माना मुझसे गलती हो गई, समझ गई मैं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करो। जिस तकलीफ से तुम गुजर चुकी हो वही तकलीफ मेरी बेटी को क्यों दे रही हो। सास की बात सुनकर सोना को अपनी प्रेगनेंसी का दिन याद आ गया कि कैसे अभी कुछ महीने पहले ही माला जी ने उसका जीना दुश्वार कर रखा था। रो देती थी सोना माला जी के अत्याचारों से, लेकिन माला जी कठोर दिल, कभी सोना के आंसू देखे ही नहीं। प्रेगनेंसी के समय नौकरानी से भी बदतर रखा था, यहाँ तक कि उसे खाने के लिए भी तरसा दिया था। यहाँ तक कि सोना के मायके से भी जब उसकी माँ कुछ खाने को भेजती, माला जी तुरंत ही वो सारी चीज ले जाकर अपने पास रख लेती, ये कहते हुए कि ये सब नुकसान करेगा। बस सोना ने दाल चावल रोटी सब्जी ही खाई। खाने की उसकी इच्छा कोई मायने ही नहीं रखा था। प्रेगनेंसी में ध्यान रखने के नाम पर नौकरानी की तरह काम कराया था माला जी ने। खून के आंसू रुला दिया था सोना को। इसलिए आज सोना जानबूझकर रूपा के साथ वो सब कर रही थी ताकि माला जी को उनके किए का एहसास हो सके। और सोना को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि माँ जी को उनकी गलती का एहसास तभी होगा जब वही सारा कुछ
उनकी बेटी रूपा के ऊपर भी गुजरेगा। जब उसी दुख से उनकी बेटी भी गुजरेगी तब जाकर उन्हें बहू की तकलीफ का पता चलेगा। और आज वही हुआ। आज माला जी के सुर बदले बदले से थे। आज सास की जगह एक माँ दिखाई दे रही थी। सोना अपने ही ख्यालों में डूबी थी। तब तक माला जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बहू कहाँ खो गई? बहू बना देना मेरी बेटी के लिए बेसन की सब्जी, उसका खाने का मन हो रहा है। बहू मैं समझ चुकी हूँ, मैंने गलती की है। आइंदा से फिर कभी, अब मैं तुम्हारे कभी किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मैं खुद इस घर की जिम्मेदारी से हाथ उठा ले रही हूँ। यह घर तुम्हारा है, तुम अपने हिसाब से चला लो। तुम्हारी जो इच्छा तुम करो, लेकिन रूपा को छोड़ दो, उसकी तकलीफ को समझो। कहते हुए काफ़ी भावुक हो चुकी थी माला जी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि बेटी की तकलीफ देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बेटी के लिए बेबस माला जी को देख सोना को उनके ऊपर दया आ गई। और वैसे भी अब जब माला जी को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो फिर जानबूझकर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। फिर उसने भी आगे बढ़कर माला जी से कहा, माँ जी अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है, जब आपने खुद ही अपनी गलती मान ली है, तो मुझे भला क्या चाहिए। मुझे तो बस आपको आपकी गलती का एहसास कराना था कि ये जो तकलीफ़ होती है ये चाहे बहू की हो चाहे बेटी की हो, तकलीफ़ दोनों को ही एक जैसी ही होती है। मुझे तो बस आपको एहसास कराना था जो शायद आपको हो चुका है। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी का मैं पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने मेरा रखा था, वैसे जैसे आप उम्मीद कर रही है। कहते हुए सोना किचन में चली गई रूपा के लिए बेसन की सब्जी बनाने। लेकिन माला जी को सच में आज बेटी की वजह से बहू के दुख समझ में आ गया था। अपनी गलती का एहसास हुआ था। देर से ही सही, कम से कम आने वाला समय अब सोना के लिए सुकून भरा तो रहेगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।